मैं बड़ा ही मायोपिक इंसान हूँ। मैं आगे के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं। आज मैं रहता हूँ, आज मैं। सुशांत सिंह का यूं जाना हर किसी को रुला गया है, हर कोई हैरान है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सितारे हमारी स्क्रीन पर चमकते हैं वो असल जिंदगी में क्या कुछ छुपाए हुए होते हैं? वो अभिनेता जो एक समय पर हमारे दिलों की धड़कन थे, क्या वजह थी जो उन्हें उनके सुनहरे दिनों से खींचकर बर्बादी की खाई में ले आई? क्या वो सच में अपनी खुद की पहचान खो चुके थे, या फिर शोहरत ने उनके जीवन को इस हद तक बदल दिया था कि वो खुद को ही पहचान नहीं पाए? आज हम बात करेंगे उन स्टार्स की जिनकी जिंदगी के अंधेरे पहलू आपको चौंका देंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मीडिया की चकाचौंध, फैंस की उम्मीदें और निजी संघर्षों ने इनकी दुनिया को पलट कर रख दिया। ये वही सितारे थे जो एक वक्त पर दुनिया के सबसे बड़े सितारे थे, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटीं कि वो सिर्फ नाम के सितारे रह गए। क्या आपने कभी सुना है कि शोहरत की चमक कभी इंसान की आत्मा को भी जला देती है? क्या कीमत चुकानी पड़ी इन सितारों को जब वो ऊंचाइयों से गिर पड़े? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो खौफनाक सच जिनसे आपका दिल भी कांप उठेगा। यह सिर्फ फिल्म और टीवी के सितारों की कहानी नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी कहानी है जो इनकी बर्बादी का कारण बना। तो अगर आप तैयार हैं एक ऐसी सच्ची और अनकही कहानी जानने के लिए जो आपके होश उड़ा दे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि उन रहस्यों की परतें खोलने वाली है जिन्हें आपने पहले कभी नहीं जाना। पटना, 21 जनवरी 1986। एक सामान्य सा दिन जब एक लड़का गुलशन कुमार का जन्म हुआ। लेकिन इस लड़के की कहानी कुछ अलग थी, जो आगे चलकर बॉलीवुड के स्टार सुशांत सिंह राजपूत के नाम से मशहूर हुआ। उनकी शुरुआत एक आम लड़के जैसी थी, लेकिन किसे पता था कि यह लड़का एक दिन बड़े पर्दे पर छा जाएगा। हालांकि उनके पिता ने उन्हें दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन सुशांत के दिल में कुछ और ही था। वह पढ़ाई में न केवल अव्वल थे, बल्कि अंदर से उनका मन अभिनय और डांस की ओर खींचा करता था। दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए सुशांत के कुछ दोस्त श्यामक डावर की डांस क्लास जाते थे। एक दिन श्यामक डावर ने सुशांत को फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए अपनी डांस ट्रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। यह वह पल था जब सुशांत ने पहली बार फिल्म इंडस्ट्री की असली चमक दमक को महसूस किया। बड़े बड़े सितारे, उनका ग्लैमर और उस माहौल ने सुशांत को ऐसा आकर्षित किया कि उन्होंने ठान लिया, इंजीनियरिंग नहीं, अब उन्हें अभिनय करना है। डांस सीखते हुए सुशांत ने यह भी जाना कि कुछ दोस्त एक्टिंग की क्लास लेते हैं। यह जानकर उन्होंने भी अभिनय की ओर कदम बढ़ाया और एक एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन की। एक दिन उनके दोस्तों ने उन्हें राज बब्बर की पत्नी नादिरा बब्बर द्वारा चलाए जा रहे थिएटर ग्रुप एकजुट के बारे में बताया। सुशांत ने सोचा और फिर बंबई जाकर इस ग्रुप से जुड़ने का फैसला किया। अब अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद सुशांत का मन पूरी तरह से अभिनय में लग चुका था। उन्होंने बंबई का रुख किया, जहां नादिरा बब्बर के साथ थिएटर से अभिनय की बारीकियां सीखते हुए मुंबई में अपनी पहचान बनाने की ओर कदम बढ़ाया। ये 2007 का साल था, जब एकता कपूर एक नए सीरियल को लेकर तैयार हो रही थीं। बालाजी टेलीफिल्म्स के क्रिएटिव टीम की नजर एक दिन थिएटर कर रहे एक लड़के पर पड़ी, जो अपने अभिनय और आकर्षक व्यक्तित्व से सबका ध्यान खींच रहा था। यह लड़का था सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत के लिए यह एक सुनहरा मौका था और उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। क्रिएटिव टीम ने उनका ऑडिशन लिया और इसके बाद सुशांत की किस्मत ने उन्हें एक बड़ा तोहफा दिया। उन्हें सीरियल में सेकंड लीड रोल मिल गया। यह सीरियल था किस देश में है मेरा दिल, जो 2008 में टेलीविजन पर आया था। इस सीरियल में सुशांत को प्रीत सिंह का किरदार मिला। हालांकि शुरुआत में सुशांत को काफी कम एपिसोड्स में दिखाया गया और बाद में उन्हें सीरियल से हटा दिया गया, लेकिन दर्शकों के बीच उनका आकर्षण इतना गहरा था कि दर्शकों ने सुशांत को वापस लाने की जोरदार मांग शुरू कर दी। बालाजी टेलीफिल्म्स को मजबूरी में सुशांत को वापस लाना पड़ा, लेकिन एक और दिलचस्प मोड़ तब आया जब एकता कपूर ने सुशांत के अभिनय पर विश्वास किया। एकता कपूर ने सुशांत को लीड रोल में लेकर एक नया शो बनाने का प्रस्ताव रखा। हालांकि क्रिएटिव टीम इस बदलाव के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि सुशांत पहले से एक शो में काम कर रहे थे, लेकिन एकता कपूर की जिद्द ने चैनल को झुका दिया। फिर 2009 में पवित्र रिश्ता लॉन्च हुआ।
जिसमें सुशांत ने मानव के रोल में अभिनय किया। अंकिता लोखंडे के साथ उनकी जोड़ी को दर्शकों ने दिल से अपनाया और यह शो लगातार नंबर 1 टीआरपी में बना रहा। सुशांत सिंह राजपूत को टीवी इंडस्ट्री का सुपरस्टार बना दिया और वह जल्दी ही टीवी का सबसे बड़ा नाम बन गए। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी बॉलीवुड के उस चमत्कारी सफर जैसी थी जिस पर हर किसी की नजरें थीं। फिल्म इंडस्ट्री के कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा की नजर जैसे ही सुशांत पर पड़ी, उन्हें एक सुनहरा मौका मिल गया। सुशांत ने ऑडिशन दिया और वह जितने परफेक्ट थे उतना ही उनके अभिनय में दम था। बस फिर क्या था, बॉलीवुड में सुशांत की एंट्री हो चुकी थी। साल था 2012 और फिल्म थी काय पोचे। यह उनकी पहली फिल्म थी जो सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद शुद्ध देसी रोमांस आई और वह भी सुपरहिट रही। फिल्म पीके में छोटे से किरदार में भी उन्होंने अपनी अदायगी से दर्शकों का दिल छू लिया। इसके बाद 2015 में व्योमकेश बख्शी में डिटेक्टिव का किरदार निभाया और फिर 2016 में MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी में महेंद्र सिंह धोनी का किरदार निभाकर दर्शकों को अपनी अदाकारी से मंत्रमुग्ध कर दिया। ये फिल्म उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और अब वह इंडस्ट्री में एक स्थापित स्टार बन चुके थे। इसके बाद केदारनाथ और सोन चिड़िया जैसी फिल्मों ने सुशांत सिंह राजपूत के अभिनय की और भी कद्र की। हर फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया और हर फिल्म की सफलता ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनकी सफलता का आलम यह था कि उनके पास अब धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। मुंबई में ही नहीं, उन्होंने चांद पर भी जमीन खरीदी थी। वह सुपरस्टार बनने की ओर कदम बढ़ा चुके थे, लेकिन फिर वह काला दिन आया जो हमेशा के लिए बॉलीवुड और उनके चाहने वालों के दिलों में एक गहरी टीस छोड़ गया। 14 जून 2020 की सुबह सुशांत ने जूस पीकर अपने कमरे में जाते हुए दरवाजा बंद किया और फिर कभी नहीं निकले। दोपहर 2:30 बजे के आसपास यह खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। जांच में यह सामने आया कि वह डिप्रेशन का शिकार थे और उन्होंने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्या वजह थी जो इतने हिट होने के बावजूद वह अपने जीवन के इस मोड़ पर पहुंचे? ये सवाल हर किसी के मन में था। ये कहानी एक अभिनेता की है जिसने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ और फिर एक दिन वह अचानक उस सफलता से दूर हो गया। 2012 में काई पहुंचे के सुपरहिट होने के बाद सुशांत सिंह राजपूत का करियर ऊंचाइयों पर था। यशराज बैनर ने उन्हें 3 फिल्मों का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसमें शुद्ध देसी रोमांस, व्योमकेश बख्शी और पानी शामिल थीं। इन फिल्मों के हिट होने के बाद पानी फिल्म सुशांत के सपनों का हिस्सा बन गई थी। सुशांत को कई बड़े फिल्म ऑफर्स आए, लेकिन उन्होंने सबको मना किया क्योंकि उनका सपना था पानी करना। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने फिल्मों को छोड़ना शुरू किया, फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें घमंडी कहा जाने लगा। फिर अचानक यशराज बैनर ने पानी फिल्म बनाने से इनकार कर दिया, जिससे सुशांत का सपना टूट गया। इसके बाद यशराज बैनर से उनका रिश्ता खराब हो गया, जो उन्हें गहरा मानसिक धक्का था। फिर सुशांत ने संजय लीला भंसाली से मुलाकात की और गोलियों की रासलीला, रामलीला और बाजीराव मस्तानी के लिए बात की, लेकिन दोनों फिल्मों से उन्हें अचानक निकाल दिया गया और रणवीर सिंह को कास्ट कर लिया गया। सुशांत को यह एहसास हुआ कि यह कदम बड़े प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें सबक सिखाने के लिए उठाया था। इसके अलावा एकता कपूर भी नाराज थीं क्योंकि उन्होंने पवित्र रिश्ता छोड़ दिया था और उनके दबाव में सुशांत को हेट स्टोरी फिल्म से भी बाहर कर दिया गया था। इन घटनाओं के बावजूद सुशांत ने अपने करियर को संभालने के लिए संघर्ष किया, लेकिन यह संघर्ष उन्हें और भी कठिन रास्तों पर ले गया। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के करियर को और भी नुकसान पहुंचाने के लिए एक और साजिश की गई। उन्हें करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म ड्राइव दी गई, जिसे सुशांत ने अपनी उम्मीदों के साथ किया, लेकिन फिल्म को थिएटर में रिलीज करने की बजाय इसे सिर्फ नेटफ्लिक्स पर बेच दिया गया, जिससे सुशांत के 2 साल बर्बाद हो गए। इसके बाद सुशांत ने करण जौहर का विरोध किया और यही वह पल था जब उनके बुरे दिन शुरू हो गए। फिल्म इंडस्ट्री के अधिकांश बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने उन्हें अघोषित रूप से बैन कर दिया और पार्टीज में बुलाने तक पर पाबंदी लगा दी। यह सब बढ़ते तनाव और मानसिक दबाव का कारण बना और आखिरकार 14 जून 2020 को सुशांत ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। बॉलीवुड ने उनका ध्यान नहीं रखा
और आज तक उनकी मौत का कारण पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया। क्या आप भी सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में हमें बताइए कि आपने उनकी कौन सी फिल्म देखी थी और वह आपको कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हम आपको ऐसी और दिलचस्प कहानियां लाते रहें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।